शुभ विचार हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हम जो भी सोचें अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। स्वामी विवेकानंद। आज का यह कथन स्वामी विवेकानंद जी की कथन है और यह कथन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के जीवन को सफल बनाने में एक अहम भूमिका अदा कर सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में सेमेस्टर 1 एमजेसी 1 हिंदी के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय, इसके साथ साथ जायसी की काव्यगत विशेषताओं पर भी जायसी के काव्य की काव्यगत विशेषताओं पर भी चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ जायसी की रचनाओं पर भी एक नजर डालने का प्रयास करूंगा। आप सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में तुलसीदास, और कबीरदास भक्ति काल के अन्य कवियों में तुलसीदास और कबीरदास भी प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। मलिक मोहम्मद जायसी जीवन और कृति। भारतीय साहित्य के इतिहास में सूफी कवियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जायसी ने अवधी भाषा में अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल साहित्य को समृद्ध किया बल्कि भारतीय समाज में प्रेम, भक्ति, करुणा और त्याग की भावना का संचार भी किया। उनकी कृतियों में भक्ति और सूफी परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। जन्म और जीवन परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ था। इसी कारण उन्हें जायसी कहा जाता है। उनके जीवन के संबंध में ऐतिहासिक तथ्यों की कमी है, किंतु सामान्यतः माना जाता है कि वे सूफी संत परंपरा से प्रभावित थे। वे दरवेश प्रवृत्ति के कवि थे जिनका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण
और ईश्वर भक्ति में व्यतीत हुआ। जायसी शारीरिक रूप से आकर्षक नहीं थे। चेचक के कारण उनके चेहरे पर दाग पड़ गए थे और एक आंख भी चली गई थी, किंतु इन बाहरी कमियों ने उनके हृदय की सुंदरता और साहित्यिक प्रतिभा को कभी प्रभावित नहीं किया। साहित्यिक योगदान। जायसी अवधी भाषा के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः सूफी दर्शन और भक्ति भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने लोक भाषा के माध्यम से उच्च कोटि की आध्यात्मिक भावनाओं को सरल रूप में प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। पद्मावत, यह जायसी की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। अखरावट, यह जायसी की नैतिक और धार्मिक उपदेशात्मक रचना है। आखिरी कलाम, यह रचना जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर केंद्रित है। कहरनामा, यह वीर रस प्रधान काव्य है। कढ़ावत, कृष्ण भक्ति पर आधारित रचना, यह जायसी की लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। इन रचनाओं में से पद्मावत ने जायसी को अमरत्व प्रदान की है। जायसी के काव्य की विशेषताएं। जायसी की रचनाओं में कई साहित्यिक विशेषताएं देखने को मिलती है। पहला, सूफी दर्शन। उनकी कविताओं में सूफी काव्य विचारधारा की झलक स्पष्ट मिलती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्रेम कथा के माध्यम से समझाया गया है। दूसरा, भक्ति भावना। वे निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धारा से प्रभावित थे। तीसरा, मानवीय मूल्य। उनकी रचनाएं त्याग, बलिदान, मर्यादा, नारी गरिमा और सत्य की ओर प्रेरित करती है। चौथा, लोकप्रिय भाषा। जायसी ने अवधी जैसी लोक भाषा का चयन किया, जिससे आम जनता भी उनके विचारों को समझ सकी। पांचवा, काव्य सौंदर्य। उनके वर्णन में कल्पनाशीलता, चित्रात्मकता और भावनाओं की गहनता देखने को मिलती है। जायसी का महत्व। जायसी को हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर समाज और आत्मा के उत्थान का माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक मूल्यों का अद्भुत संगम मिलता है। जायसी ने पद्मावत के माध्यम से नारी की गरिमा और आत्मसम्मान को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया वह अद्वितीय है। उनकी रचनाएं आज भी समाज को प्रेम, करुणा और त्याग का संदेश देती है। निष्कर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी भारतीय हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि हैं जिन्होंने प्रेम और भक्ति को जीवन का मूल मंत्र बताया। उनकी रचनाएं लोक जीवन, इतिहास, संस्कृति और दर्शन का अद्भुत मिश्रण है। विशेषकर
पद्मावत के कारण वे युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे। जायसी का काव्य हमें यह सिखाता है कि सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर जीवन का असली उद्देश्य भुलाया नहीं जाना चाहिए। सच्चा प्रेम और भक्ति ही मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जा सकती है। यही संदेश उन्हें हिंदी साहित्य का अमर कवि बनाता है। अब मलिक मोहम्मद जायसी और उनके प्रमुख ग्रंथों पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब कहां हुआ था? उत्तर है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायसी किस भाषा के कवि थे? उत्तर, अवधी भाषा के। तीसरा प्रश्न, जायसी की प्रमुख कृति कौन सी है? पद्मावत। पद्मावत किस छंद में रची गई है? उत्तर, दोहा चौपाई छंदों में। पांचवा, पद्मावती की कथा का मूल स्रोत क्या है? उत्तर, चित्तौड़ की रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी का प्रसंग। छठा प्रश्न, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? उत्तर, अलंकारिक प्रेमाख्यानक काव्य, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य। सातवां प्रश्न, जायसी किस साहित्यिक परंपरा से जुड़े थे? उत्तर, सूफी काव्य परंपरा से। आठवां प्रश्न, पद्मावत का नायक कौन है? उत्तर, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन। नौवां प्रश्न, जायसी के समकालीन प्रसिद्ध कवि कौन थे? सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। 10वां प्रश्न, पद्मावत का संदेश क्या है? इसका उत्तर है, सांसारिक प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति और प्रेरित करना। धन्यवाद।